आबासाहेब, आपण म्हणालात की आपणही औरंगजेबाशी चाल खेळतोय, परंतु आम्हास त्याचा काहीच उलगडा नाही होते। जंग खेळतोय आम्ही बादशाहशी, परंतु मानसिक जंग। संशय आणि संयम यात खूप फरक आहे। पण तो नादान बादशाह त्याच्या संशयाला संयम समजण्याची बेवकूफी करतोय। अशा माणसाचा संशय 3-4 वेळा टिकतो, नंतर त्याला खात्री पटू लागते की समोरच्या व्यक्तीकडून आपल्याला कोणताही धोका नाही, आणि त्याची हीच निश्चिंत अवस्था, हीच काफिली आपल्या फायद्याची ठरते। म्हणजे बादशाहनं आपली पहिली अर्जी धुडकावून लावली कारण त्याची संशयी वृत्ती। त्यानं आपली दुसरी अर्जी सुद्धा खारीज केली, त्याचं कारण म्हणजे संशय। आता आबासाहेब, तो आपली तिसरी अर्जी सुद्धा नाकारे, कारण त्याच्या मनी संशयाचे विष पेरलं गेलंय। बरोबर। आता आपण आपलं खरं मागणं मांडायचं, जे आपल्याला हवं आहे तेच, आणि बादशाह ते मान्य करेल। हा, पण तिसऱ्या अर्जीचा खेळ मात्र मोठा झाला पाहिजे। म्हणजे आपल्या मनी तरी काय आहे राजे? औरंगजेबाला वाटलं पाहिजे की तो आपल्याला मारेल अशी भीती वाटते आपल्याला, त्यामुळे आपण खूप घाबरलेलो आहोत, आणि ही बतावणी वारंवार करायची। पण आबासाहेब, ते त्या नादान औरंगजेबास का म्हणून वाटेल? वाटेल। बादशाह आणि राजंदाज खानाच्या गुप्त भेटीचा धागा पकडून आपण त्याला ते जरूर भासवू शकतो, कारण हा राजंदाज खान दगा करून कत्ल करणारा बादशाहचा विश्वासू म्हणून नामचीन आहे। पण आबासाहेब, आपली ही अर्जी बादशाहपर्यंत घेऊन जाणार तरी कोण? बादशाह हा संशय वृत्तीचा आहे, तो आपल्यापैकी कोणावरही विश्वास ठेवणार नाही। अलबत्त, आणि म्हणूनच बादशाहला ही गोष्ट समजावून सांगणार कुंवर रामसिंग। त्यात रामसिंगाच्या सांगण्यामुळे तो निश्चिंत होईल। रामसिंगच बादशाहला सांगेल आपण कसे आणि किती घाबरलो आहोत ते। तो पटवून देईल बादशाहला की त्यांचं दख्खनेतलं राजकारण कशा रीतीनं पुसलं जाईल आणि सल्तनतीचं कसं नुकसान होईल। सल्तनतीचे नुकसान? आणि ते कसे आबासाहेब? गुस्ताखी माफ हो आला हजरत। कुंवर राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। क्यों? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो हमें बगैर इत्तला किए इस वक्त अचानक हमसे मिलने आ गए? शायद उनके पास सीवा का कुछ तो पैगाम है। हमारे पास वक्त नहीं है जाफर खान साहब, हमें ईशा की नमाज पढ़ने जाना है। अल्लाह हाफिज। माफी आला हजरत, कुंवर राम सिंह बड़े परेशानी में है। आप उन्हें एक बार मिलने की इजाज़त दे दीजिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद हम आपसे इल्तिजा नहीं करेंगे। उसके बाद इस मसले को हम खुद ही सुलझा लेंगे। ठीक है, जाइए, बुलाइए उसे। शुक्रिया आलमपना। माफी आला हजरत। शिवाजी राजे जब से नजर कैद में है तब से बड़े सहमे सहमे रहते हैं। तबीयत बड़ी नासाज है उनकी और बहुत डरे हुए हैं। शिवा डरता है? शिवा?
जिसने अफजल खां को अपने हाथों से फाड़ डाला, खुद को करनूल का शेर कहलाने वाले सिद्दी जौहर को जिसने चकमा दिया, 1 लाख की मुगलिया फौज के साथ गए हमारे मामू जान नवाब शाइस्ते खां साहब को जिसने शिकस्त देकर दक्कन से खदेड़ दिया, हमारे भरे दरबार में जिसने हमारी तौहीन की, हमारी दी हुई खिल्लत को जिसने हवा में उड़ा दिया, वो सिवा डरता है। ये तो अजीब बात हो गई राम सिंह। आला हजरत, शिवाजी राजे डरे हैं क्योंकि आप राजअंदाज खान से मिले। ये बात उन्हें समझ गई। राजअंदाज खान के करामत से आगरा का बच्चा बच्चा वाकिफ है। वाह वाह राम सिंह, दक्कन का वो मामूली सा जमींदार जो आज हमारा मातहत है, हमारा कैदी है, वो जानता है कि शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं और क्या सोच रखते हैं। जाफर खां साहब, ये सीवा और उसके लोग इतने चालाक हैं या हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं? राम सिंह, हमें सिवा के बारे में कुछ अलग सोचना होगा। माफी आला हजरत, लेकिन हम भी डरे हुए हैं। आप राजअंदाज खान से मिले और शिवाजी राजा का कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो मान लो राम सिंह, अगर हमने उसे कत्ल करने की ठान ली तो ऐको, डॉक्टर राणी साहेब, अहो काय झालं बघू. अगं बाई साहेब, अहो काय झालंय? खडा बोचला. बाई साहेब, अहो का अनवाणी चालता आहात तुम्ही? पहा किती रक्त येत आहे. आई ग, काय हो, फार वेदना होत आहेत. पुतळाबाई, अहो कसला हा हट्ट? का अनवाणी चालता तुम्ही? का स्वतःच असे क्लेश करून घेता तुम्ही? याहून जास्त क्लेश राजे भोगत आहेत आग्र्यास. त्यापुढे हे तर काहीच नाही ना साहेब. आमच्या पायाला बोचणारा प्रत्येक खडा क्षणोक्षणी आम्हाला त्या क्लेशाची, त्या वेदनेची जाणीव करून देते आऊसाहेब. गुस्ताखी माफ। बादशाह सलामत के फैसले के खिलाफ बोलने का ना तो हमारा कोई अधिकार हुए है, ना कोई ओहदा। हम बादशाह सलामत के खुददार खादिम हुए हैं। लेकिन पितृ धर्म के अनुसार हमारे पिताश्री ने जो जबान ली है उसकी गरिमा रखना ये राजपूत का धर्म हुए है। हमारे पिताश्री ने शिवाजी राजा को जबान दी थी। उनके और उनके कुंवर शंभू राजे के सुरक्षा का जिम्मा उठाने का वचन लिया था और उनका वचन निभाना हमारा पहला फर्ज हुए है। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने वालिद मोहतरम की दिए हुए जुबानी कौल को निभाने के लिए बादशाह सलामत के खिलाफ शमशीर उठाएंगे? जरूर। वजीर सल्तनत, अब हम सिखाएंगे सिवा को कि बाजी कैसे पलटी जाती है। लेकिन माफी आला हजरत, कुंवर राम सिंह आमीन खान साहब के पास सिवा की अर्जी लेकर गए थे। तब राम सिंह ने कहा कि अगर
बादशाह सलामत सिवा को कत्ल करने का सोचेंगे, हम सारे राजपूत मिर्जा राजा को दी जबान और आन बान शान को रखने के लिए बगावत पर उतर आएंगे और तख्त के खिलाफ हथियार उठाएंगे। राम सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तुम हमें ललकारो। हम छोड़ेंगे नहीं उस बदजात को। सब्र आलम पन्हा, हम अभी कोई जंग नहीं चाहते। इस वक्त राजपूतों की बगावत तख्त को रास नहीं आएगी। हमें इस मसले को बहुत ही दानिशमंदी और समझदारी से हल करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए आमीन खां साहब? आप चाहते हैं कि हम उसे माफ कर दें, उसके कत्ल का फैसला हम बदल दें? हाँ, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। अगर आपको अपना फैसला नहीं बदलना है तो आपके पास एक ही रास्ता है। हम भी ये ना चाहते खान साहब, लेकिन आलीजा अगर शिवाजी राजे का कत्ल करने का मंसूबा ना बदलते हैं तो उनसे कहिएगा पहले हमारे पिताश्री को मारे, फिर हमें और फिर शिवाजी राजा का कत्ल करे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम शिवाजी राजा को मरने ना देंगे। इसलिए पहले हम बाप बेटे का कत्ल करें, इससे हमारा आत्मसम्मान भी बना रहेगा और ना कोई जंग होगी। तौबा तौबा तौबा, उस राम सिंह ने ऐसी बात बोलकर हमें चुनौती दी है हुजूर। इन राजपूतों का गुरूर तो हमें तोड़ना ही होगा। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत की तख्त को चुनौती दे। लाहौल विला कुव्वत, लाहौल विला कुव्वत। उग्रसेन जी, फौज से कहिए कि तैयार रहे। हमारे सभी सरदार और सालारों से कहिए कि हमारा हुक्म है। राजपूती शमशेर के जौहर दिखाने का वक्त नजदीक आ रहा है। जी हुकुम। माफी हुकुम, पर कहाँ के हमले की तैयारी है? बादशाह सलामत ने नई मुहिम का ऐलान किया है, या फिर कुतुब खान पर शिकंजा कसना है, या फिर राजगढ़ पर? नहीं, राजगढ़ की मुहिम का अब कोई मतलब ना है। हमारे वचन पर भरोसा करके, हमारी जुबान की इज्जत करके शिवाजी राजा अपनी कच्ची उम्र के फर्जंद को लेकर आगरा चले गए। उन्होंने हमारी जुबान की इज्जत रखी, लेकिन जिस तख्त ताउस को हमने और हमारी पुरखों ने अपने खून से सींचा, जिस आलमगीर औरंगजेब को हमने अपने शमशीर के दम पर तख्त का दावेदार बनाया, वही अब हमारी जुबान की इज्जत ना रखे। उग्रसेन जी, अगर बादशाह सलामत ने शिवाजी राजा से दगा किया तो हम अपनी और अपने पुरखों की वफादारी भूल जाएंगे। इकलिंग जी की कसम हुकुम, अगर बादशाह सलामत ने आपकी बात नहीं मानी तो हम राजपूतों का गरिमा और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वफादारी और वचन में जंग शुरू, लेकिन इस जंग में हमेशा राजपूतों की वचन की ही जीत होवे। हम मर मिटेंगे हुकुम, लेकिन अपने दिए वचन की आन, बाण और शान बरकरार रखेंगे। ओम शरण चंडी। हमें आपसे यही उम्मीद थी उग्रसेन जी। जाइए, फौज को तैयार कीजिए। सभी सालारों को और सरदारों को हमारा हुक्म दीजिए। जी हुकुम। फौज की तैयारी? सालारों को तैयार रहने का हुक्म? क्या हो रहा है मिर्जा जी? कुछ हमें भी तो बताइए, किस जंग का ऐलान होने जा रहा है? वचन की जंग, जुबान की इज्जत की जंग। लेकिन खान साहब, आप इसमें दखलंदाजी ना करें तो बेहतर। परंतु आऊसाहेब, आमचा असा कयास आऊसाहेब,
आऊसाहेब ज्याची भीती होती तेच झाले. राजांचा पाय स्वराज्याबाहेर पडताच हा मिर्झा फिरला. पंत, तुम्हास नेमकं काय म्हणायचं आहे? आऊसाहेब, आम्हाला नजरबाजांकडून खबर मिळाली. त्या मिर्झाच्या छावणीमध्ये हालचाल सुरू आहे. फौजेची तयारी सुरू झाली. आऊसाहेब, हा मिर्झा आता राजगडावर हल्ला करणार. आपणही तयारीस लागायला हवं. अलबत्त. नाही पंत, सैन्यात हालचाल सुरू आहे. गोटात योजना शिजत आहे. हे जरी खरं असलं तर इतकी राजगडात नुकसान पोचवणारी योजना खचितच नाही. मिर्झा तयारी करत आहे, परंतु ती तयारी राजगडावर हल्ला करण्यासाठी नव्हे तर आग्र्यावर चाल करून जाण्यासाठी. म्हणजे आग्र्यात राजांच्या जीवास धोका आहे. पहा, शेवटी त्या मिर्झाचा शब्द पाळला गेला नाहीच. नाही पंत, राजे सुखरूप आहेत, त्यांच्या जीवास धोका नाही. परंतु मिर्झाचा औरंगजेबावरचा विश्वास उडाला आहे, एवढं मात्र नक्की. आता आपणही स्वस्थ बसून चालणार नाही. मिर्झा आग्र्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, ही खबर औरंगजेबापर्यंत पोहोचायलाच हवी. दक्कन से खबर आई है, मिर्जा राजा जयसिंह दारुल सल्तनत के साथ आगरा पर हमला करने वाला है. उसने राजपूत सालार राजा महाराजाओं को फौज के साथ तैयार रहने का पैगाम भेजा है. कम से कम आप ऐसी हवा में उड़ती हुई खबरों पे यकीन ना करें. आप हमारी आपा हुजूर है, इस बात का ख्याल रखिए. लेकिन भाईजान, आपा जान, हम आपकी फिक्र समझते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं आपा जान. मिर्जा राजे ने उस सिवा को अपनी जुबान दी है, उसकी जान की सलामती का वादा किया है, और इसीलिए हम चुप हैं, वरना कब का उस सिवा को जहन्नम पहुंचा देते हैं. सिर्फ इसलिए कि वो राजपूत हमारे खिलाफ बगावत पे ना उतर आए, हमें खामोश रहना पड़ रहा है. लेकिन आपा जान, हम भूले नहीं हैं, हम उस मौके की तलाश में हैं कि कब हम सिवा को मार गिराए. जब तक वो राम सिंह यहाँ है, तब तक हम इस पाक काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे. बड़ा मसीहा बना फिरता है वो राम सिंह उस काफर सिवा का. क्यों ना भाईजान, हम उस राम सिंह को ही मिर्जा राजा के पास दक्कन भेज दें. नहीं आपा जान, ऐसा सोचना भी नहीं. ये राजपूत जितने शमशीर के सिकंदर हैं, उतने ही अक्लमंद और होशियार हैं. अगर हम राम सिंह को दक्कन जाने को कहते हैं, तो वो समझ जाएगा कि हम सिवा को मारने की फिराक में हैं, और फिर वो सिवा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा. हमें तो ये डर है आपा जान, कि कहीं ये राजपूत इतने सालों की वफादारी भुलाकर तख्त के खिलाफ बगावत न कर बैठे. तो अब इस हालात में हम क्या करें भाईजान? ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं आपा जान, हमने कुछ सोचा है. हम राम सिंह और सिवा को काबुल की मुहिम पे भेजेंगे. काबुल मां बदौलत हुक्म फरमाते हैं, काबुल की मुहिम पर दखनी जागीरदार सिवा को मुगल सल्तनत के परचम के नीचे मुहिम के सिपह सालार का रुतबा बहाल करते हैं, और उन्हें कुंवर राम सिंह को साथ लेके काबुल की मुहिम पे तलब करते हैं.
हुक्म की तामीली हो।